क्योंकि मेरा बेटा घर में था और सुबह से मैं अपने बेटे को देखा नहीं था, इसलिए बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर मेरे दिल में वही ख्याल आया कि आज भी साहब को देखूं क्या कर रहे हैं। तो मैंने साहब के कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया तो देखा तो साहब और मालकन दोनों अपने काम पे लगे थे। मालकन बहुत खुश हो रही थी साहब के इस काम से, लेकिन मुझे बाहर खड़े होने से डर लग रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया था कि मैं भी अपने शौहर को ऐसा ही बनाऊंगी। मैं सारी रात उन दोनों मियाँ बीवी को देखती रही। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, साहब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर चला गया। मैंने अपनी मालकन के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आज रात फिर मैं आप दोनों को देखती रही हूँ और आपने मेरा काम किया है, वो तेल आपने लिया है या नहीं। तो उसने कहा कि बिल्लो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये है वो तेल, मैंने रात चोरी से अपने शौहर की जेब से निकाल कर रख लिया था कि सुबह तुम्हें दे सकूं। मैं तेल की शीशी हाथ में पकड़कर बहुत खुश थी। मैं भागकर अपने घर गई और अपने मियाँ को जाकर सारी हकीकत बताई। मेरा मियाँ मुनव्वर भी बहुत खुश हुआ, फ़ौरन वॉशरूम में गया और उस तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तेल की सारी बोतल ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे शौहर मुनव्वर को ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपनी मालकन से कहा कि मेरे शौहर ने पूरी तेल की बोतल ख़त्म कर दी है, लेकिन उसे तो रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा। आपके शौहर का तो बहुत ज़ोर आवर है। साहब पीछे खड़ा मेरी और मालकन की सब बातें सुन रहा था। तो साहब ने पीछे से मुझे आवाज़ दी और कहा, बिल्लो जो तेल तू लेकर गई है वो जिस्म के किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करने वाला नहीं था। उस दौरान मुझे खारिश थी और उसकी दवाई थी, तुमने उसे क्या समझ लिया। ये मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है, मैं कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुझे साहब की बात सुनकर बहुत शर्म सी महसूस हुई और मैं शर्मिंदगी में कमरे से बाहर चली गई। मैं अभी तकरीबन 22 साल की जवान औरत थी और मैं अपनी मालकन से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मालकन की बहन की बेटी की शादी थी, तो मेरा मालिक उसे लेकर वहाँ गया और रात उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। मैं भी घर का काम करके जाने ही वाली थी तो साहब आ गए और मुझसे कहने लगा कि बिल्लो कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा, साहिब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो साहिब ने कहा कि मुझे एक कप चाय बना कर दो। जब मैं चाय बनाने किचन में गई तो मेरे साहब मेरे पीछे आ गया और मुझे पीछे से वहीं दबोच लिया। मैं बहुत डर गई। मैंने साहब से कहा कि प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने आपको देखा है। तो मेरे साहब ने कहा कि तुम्हें भी तो अपने शौहर का बड़ा करने का शौक़ था, आज तुम्हारा शौक़ मैं पूरा कर देता हूँ। मैंने साहब से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन ना छुड़ा पाई। साहब मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर उल्टा कर दिया। फिर साहब मालकन की तरह मुझे शुरू हो गया। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत और दिल में ख्याल आने लगा कि मालकन कह रही थी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया और मैं भी साहब के पीछे चली गई और साहिब से कहा कि साहिब क्या हुआ, अब आपका मुझसे दिल भर गया है। तो साहब ने कहा, नहीं बिल्लो ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर मैं खुद साहब को लेकर अंदर चली गई और पूरी रात हमने इकट्ठे गुजारी। जी तो नाजरीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड कमेंट करिएगा। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसी स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी दिल फरेब दिल नशीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाज़िर खिदमत होंगे ऐसी ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।